सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। देखिए सबसे पहले मैं आप तमाम आवाम को जो नया साल है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो साल है वो भी हमारे लिए खुशी वाला साल होगा। देखिए मेरे पीछे बहुत सारे लेबर आपने देखे खड़े हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जब लेबर की बात आती है तो कोई भी इनके फेवर में कभी नहीं बोलता। और कितनी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने मेमोरेंडम्स दिए, कितनी बार इन्होंने अपनी जो चीज़ें थी वो बताई इन्होंने, मगर बड़े अफसोस की बात है आज तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गूंगी बहरी हो जाती है जब लेबर की बात आती है। देखिए ये पीछे एक जगह है इनके लिए खड़े होने की, यहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियां इन्होंने खड़ी कर दी हैं। पूरे दिन की जो ट्रैफिक है वो यहाँ लोग मोटर बाइक लगा के चले जाते हैं। ये बेसिकली जगह जो थी वो लेबर के लिए बनी थी और यहाँ शेड उन्होंने कहा था डिप्टी कमिश्नर पूछ रहे हैं कि यहाँ इनके लिए शेड बनाया जाएगा, लेबर यहाँ खड़ी होगी और अपने रोजगार के लिए वो देखेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितनी यहाँ डिप्टी कमिश्नर आए, कितने यहाँ लेबर यूनियन के मिनिस्टर आते हैं, मगर कहीं ना कहीं इन लोगों को महरूम रखा जाता है इनकी जो जरूरियात है उनकी तरफ से। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए ये एक एरिया जो है बड़ा सेंसिटिव एरिया, बस स्टैंड का एरिया है, यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है। मेरे पीछे देखिए आप पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये अननेसेसरी इन्होंने खड़ी कर दी है। ये लेबर को यहाँ वर्क ढूंढने के लिए ये जगह बनाई थी गई थी, ना कि इन लोगों की पार्किंग के लिए जगह बनाई गई थी। तो ये कहीं ना कहीं जातियां इन लोगों के साथ अक्सर हमें देखना पड़ता है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए लेबर के लिए कोई काम नहीं है। मेरे पीछे आप देखेंगे बहुत सारी हमारे यहाँ आउट ऑफ स्टेट से बिहारी लोग आ चुके हैं। यहाँ 30 से 40 हजार हमारे पुंछ में बिहारी रह रहे हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काम कहीं ना कहीं नहीं मिलता इस वक्त। वो जो लोग हैं इनका आकर कहीं ना कहीं जो इनकी जो रोजगार था, इनकी जो रोजी रोटी का साधन था, उसके ऊपर भी जो हमारे आउट ऑफ स्टेट से कई सारे, मैं आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एसएसपी पुंछ को ये जरूर आपकी मीडिया के चैनल से अपील करूंगा कि इन लोगों की जान पहचान की जाए। ये कौन लोग हैं, यहाँ वहां से क्या काम करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आके ये 30-40 हजार लोग रह रहे हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मजदूरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इन लोगों की वजह से। इनकी लिमिट होनी चाहिए। यहाँ ये छोटा सा एरिया है, दूर दराज का एरिया है, यहाँ अगर 30-40 हजार बिहारी रहेगा मुझे लगता है ये बेचारे लोग भूखे नंगे मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर भी आपको साथ देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी डिमांड इनकी है कि यहाँ लेबर यूनियन के लिए शेड होना चाहिए। बारिश हो धूप हो ये बेचारे दिन में खड़े रहते हैं यहाँ अपने काम ढूंढने की वजह से। तो डिप्टी कमिश्नर अगर अपने डिपार्टमेंट में दिन पर हम हाई लेवल की मीटिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार ग्राउंड पे आकर इन लोगों की हालत भी देखनी चाहिए, क्या इन लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है। इनकी बहुत सारी जरूरियात थी। हमारे जम्मू कश्मीर में देखिए बेरोजगारी जो अब इन 10 सालों में जब से हमारे जम्मू कश्मीर में यूटी सरकार बनी है, बड़े पढ़े लिखे लोग भी यार आज रोडों पे काम कर रहे हैं, रेडियां चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 10 सालों में बहुत सारी जो चीजें हैं वो 10 सालों में बहुत सारी चीजें इन लोगों ने खोई है। यहाँ हमारा रोजगार जो है, गवर्नमेंट जॉब अगर बात की जाए वो नहीं कहीं मिल रही है। प्राइवेट जो रोजगार था उसके ऊपर बिहारी लोग आ गए यहाँ पे, उन्होंने यहाँ अपना वो जो है कब्जा कर दिया है। इनके लिए तेल की एक बहुत बड़ी होती थी जम्मू कश्मीर में, ये 2014 से पीछे चले जाएं, इन लोगों के लिए राशन फ्री होता था, कम से कम 30 या 40 किलो राशन होता। आज इनको 2-2.5 किलो राशन मिलता है। मुझे लगता है कि उसमें एक जो कुकड़ी नहीं बंदा पाल सकता, एक जो मुर्गी पालन करने के लिए उसके लिए 10 किलो राशन चाहिए, 2-2.5 किलो इनके लिए राशन है। इनको मिट्टी का तेल मिला करता था, केरोसिन ऑयल। आप मिट्टी के तेल की बात करें, केरोसिन तो बड़े दूर की बात है। इन्होंने जंगलात बंद कर दिए, बेचारे लकड़ भी नहीं जला सकते। अब इन लोगों को इन्होंने क्या किया, एक गैस सिलेंडर दे दिया फ्री। गैस सिलेंडर फ्री होने के बाद उस वक्त फ्री दिया, आज 1200 का भर रहे। ये बेचारे दिन ब दिन अगर गरीब जो है, मुझे लगता है वो गरीब बेचारा गरीब हो रहा है, अमीर लोग अमीर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मेरे पीछे देखिए भाई एक बोल रहा है लेबर एक्ट की बात करनी चाहिए। मैं उस भाई को आगे बुला के ये जरूर कहूंगा आप अपनी चीज मीडिया के सामने रखें। ये आपकी चॉइस है, आपको जो चीजें चाहिए मीडिया आपको ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएगा। मैं फिर एक बार मीडिया का धन्यवाद करता हूं और ये जरूर अपील करता हूं डिप्टी कमिश्नर पुंछ, ये जब न्यूज सुनेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए ये जो एरिया है इनका, इनके लिए सबसे बड़ा पहले इनके लिए शेड बनाए। आने वाले दिनों में जो बारिशें वो स्टार्ट होनी है, ये लोग बेचारे खजल हो जाते हैं। लोग दुकानों के आगे इनको खड़ा होने नहीं दिया जाता इन लोगों को, कभी आप मजदूर लोग सुबह सुबह आके खड़े हो जाते। तो इनके लिए स्पेशली शेड इनके लिए होना चाहिए। ये ऑटो स्टैंड इन्होंने साथ बना दी है। वो पीछे डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी ने वो जगह खाली करवाई थी जो ये वहाँ बस स्टैंड के लिए या ऑटो स्टैंड के लिए, जल्द से जल्द उस चीज को खाली करा के ये ऑटो सारे स्टैंड वहां दे दें और इनके लिए यहाँ शेड होना चाहिए। इनके लिए रहने के लिए शेड भी होना चाहिए। इनके लिए यहाँ है, देखिए ये लोग 1000-1200 रुपए यहाँ किराए पे भी रहते हैं। इनके लिए कोई लेबर के लिए रहने के लिए कोई शेड नहीं है यहाँ। तो हमारी कई बार हमने आला अधिकारियों से भी ये कहा कि इनके लिए शेड होना चाहिए, गरीब लोग यहाँ आके रह सके।
तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ महरूम किया जाता है। साल हर साल जो आता है हर दिन इंसान की जिंदगी में चेंज लाता है, मगर इनकी जिंदगी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये आज से 20 साल भी यहाँ लेबर खड़े थे बेचारे रोजी रोटी के लिए, आज भी यहीं भी खड़े। हाँ, इनकी वोट के ऊपर हमारे यहाँ पहुंच के एमएलए एमएलसी एमपी तक बन जाते हैं, मगर जब इनके हक की बात आती है मुझे लगता है इनको कहीं ना कहीं उन चीजों से महरूम रखा जाए। इनको दवाई की जरूरत होती है। देखिए बारिशें आ गई, इनके लिए मुझे लगता है यहाँ 24 घंटे यहाँ एक इमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए इन लोगों के लिए। आज आदमी दवाई जो है, मैं खुद इस प्रोफेशन में मुझे लगता है दवाई सबसे महंगी अगर कोई चीज है वो मेडिसिन है। इनके लिए यहाँ एक स्पेशलिस्ट शेड के पास इन लोगों का हफ्ते में एक बार चेकअप भी होना चाहिए और इनके लिए फ्री मेडिसिन भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर पहुंच को उस अपने ऑफिस से निकल के बाहर यहाँ इन लोगों की बात सुननी चाहिए। मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ और इन तमाम लोगों की ओर से ये जरूर अपील करूंगा, इनकी चीजों के ऊपर जो है वो गौर जानी जरूर होगी।